हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का टॉपिक लेके आया हूं मैं बड़ा ही मस्त, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, कि आप सब लोगों ने ना सुना होगा बहुत बार और फील भी किया होगा कि लाइफ में जो होता है सब बढ़िया होता है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है इस बारे में, और यकीन मानिए लास्ट तक है ना आपके फेस पे स्माइल भी होगी और माइंड है ना खुलेगा भी कि क्या चल रहा है, और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लाइफ में जो होता है सब बढ़िया होता है। कहीं ये वैसा तो नहीं कि लोमड़ी चली थी अंगूर खाने के लिए तो उससे छलांग लगाई नहीं गई तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो लाइफ में कई बार ऐसा तो नहीं कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए भाग रहे होते हैं और जब हमें अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं मिलती तो हम अपने दिल को दिलासा देने के लिए ये बोल देते हैं कि यार जो होता है बढ़िया होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम तंग हो रहे होते हैं। अंदर ही अंदर हमें परेशानी होती है कि यार मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कंप्लीट हुई, होनी तो चाहिए थी। फिर हम अपने आप को समझा लेते हैं कि चलो यार जो होता है अच्छा ही होता है। तो आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि लोमड़ी वाली, हर किसी ने सुनी है, बचपन में सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि लोमड़ी जाती है अंगूर खाने के लिए, छलांग लगाती है, उससे अंगूर खाए नहीं जाते, पहुंच नहीं पाती वहां तक, और उसके बाद ये कह के निकल जाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। तो इससे आगे भी लोमड़ी की स्टोरी है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो मैं चलो आज सुनाता हूँ आपको। तो लोमड़ी को पता चला कि लोगों को उसके इस राज के बारे में पता चल गया कि उससे अंगूर तक पहुंचा नहीं गया और वो झूठ बोल के निकल गई। तो लोमड़ी को लगा बुरा, तो उसने क्या किया, जिम जाना स्टार्ट कर दिया। वो जिम गई, उसने कार्डियो किया, उसने सप्लीमेंट्स खाए, अच्छी डाइट ली, मतलब उसने बॉडी बनानी शुरू करी कि अंगूर तो मैं खा के ही रहूँगी। तो 6 महीने के बाद उसकी बॉडी बन गई और वो गई दोबारा अंगूर की बेल के पास और उसने पहली ही छलांग में अंगूर का गुच्छा तोड़ लिया और खाया। लेकिन है ना अंगूर सच में ही खट्टे निकले। अब लोमड़ी परेशान कि मैं लोगों को क्या कहूँगी, तो उसने क्या बोला लोगों को कि अंगूर तो मीठे हैं। ये देखिए, जब वो पहुंच नहीं पा रही थी तब वो कह रही थी कि अंगूर खट्टे हैं, जब वो पहुंची और अंगूर सच में खट्टे थे तो उसने कहा कि अंगूर तो मीठे हैं। तो लाइफ में ना कई बार हमारी ईगो, एटीट्यूड हमें इतनी परेशान करती है कि हमें कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करने देती और हम अपने आप को ही परेशान करते हैं वहाँ पे। लाइफ में जो होता है अच्छा होता है, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को दिलासा देते रहेंगे और अंदर ही अंदर आप परेशान होते रहेंगे और आप सिर्फ ये वर्ड बोलते रहेंगे कि जो होता है अच्छा होता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई प्यारा सा छोटा बच्चा पैदा होते ही मर जाए तो उसके पेरेंट्स कैसे कह सकते हैं कि जो होता है अच्छा होता है? आप किसी को पसंद करते हैं और वो इंसान आपको ना मिले तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो होता है वो अच्छा होता है? तो हमें देखना है कि हम अपने आप को क्या सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, क्या हम सच में इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। अब मैं ना आप लोगों को बहुत प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मानिए एक बुक मैंने आपको दी, उसके 500 पेज हैं और आपने एक पेज को फाड़ा और उस पेज को फाड़ के आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आपने गेस कर दिया कि ये बुक सेल्फ लव के ऊपर है या कोई नॉवल है या केमिस्ट्री की बुक है या फिजिक्स की बुक है या मैथमेटिक्स की बुक है। आपने उसकी एक पेज पे ही सारी समरी डिसाइड कर दी। आपने एक पेज के ऊपर ही सारा सब कुछ डिसाइड कर दिया, अपना डिसीजन दे दिया कि इसका ऑथर कौन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका सारा कंक्लूजन आपने दे दिया। क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा वो, क्योंकि एक पेज के ऊपर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये बुक किस बारे में है। हिटलर का नाम हम सभी ने सुना हुआ है, हिटलर को हमने बुक्स में भी पढ़ा है और कौन नहीं जानता उसके बारे में। अब एक चीज़ बताइए, अगर हिटलर बचपन में पैदा होते ही मर जाता तो क्या उसकी माँ ये कहती कि जो होता है वो अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं कहते ना। लेकिन ये भी उस बुक की तरह सिर्फ एक पेज है। अब हिटलर ने जो इस दुनिया में किया, जो उसने तबाही मचाई, जो लड़ाई हुई थी और जो बीमारी एक लास्ट स्टेज तक पहुंच गई थी उस टाइम पे, अगर उसकी माँ ये देखती कि हिटलर ने किस हद तक तबाही मचाई है तो क्या उसकी माँ ये कहती कि जो होता है अच्छा होता है? वो ये कहती कि काश ये पैदा होते ही मर जाता। लेकिन ये भी उस बुक का सिर्फ एक पेज है। हिटलर के होने से इस दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होने से रुक गए, क्योंकि हिटलर ने जिस हिसाब से तबाही मचाई थी कि बड़े बड़े देश डरते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। अगर फिर भी वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो एक इंसान की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन लोगों ने उससे सीखा कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है, कि सिर्फ तबाही है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये हिटलर का होना अच्छी बात थी या बुरी बात थी? देखिए, कभी भी हम एक पेज के ऊपर किसी भी स्टोरी को डिसाइड नहीं कर सकते।
देखिए, किसी भी सिचुएशन के ऊपर हम अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा हुआ है या ये बुरा हुआ है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि भगवान का शुक्रिया, उस यूनिवर्स का थैंक यू कि हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है। अगर हमारा बुरा होता है कुछ तो हम उसको कोसते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये तो एक एक्सपेक्टेशंस हो गई। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि जो चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं वो अच्छी चीज़ हैं और जो आपके फेवर में नहीं हो रही वो बुरी चीज़ हैं। तो हम कैसे उस सुप्रीम पावर को, जिसको हम भगवान कहते हैं या हम यूनिवर्स बोलते हैं, हम उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि भाई कि जो अच्छा किया वो बहुत बढ़िया किया, जो बुरा किया वो गलत किया। हम कैसे कह सकते हैं उस सुप्रीम पावर को, और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं अपनी लाइफ की सिर्फ एक मोमेंट पर, उस एक पेज के ऊपर, क्या पता आगे चल के क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज़ की, आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। बिकॉज ये यूनिवर्स है जो, इसका कोई अंत नहीं है। वैसे ही हमारी लाइफ है जो, फ्यूचर में क्या होगा हमें पता नहीं है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए उस यूनिवर्स के हाथ में, उस डिवाइन पावर के हाथ में, जिसको हम भगवान कहते हैं। बिकॉज अगर हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और यूनिवर्स का थैंकफुल होते हैं, तो नेगेटिव सिचुएशन के लिए हम किसको ब्लेम करेंगे। तो नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी वो डिवाइन पावर, वो यूनिवर्स, वो भगवान ही जिम्मेवार है। तो हमें उसको थैंकफुल होना है हर सिचुएशन के लिए। तो जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देंगे और उस हवा में बहना शुरू कर देंगे और दिल से कहेंगे कि लाइफ में जो हो रहा है बहुत बढ़िया है और जो भी होगा वो चीज़ मुझे एक्सेप्ट है, मुझे सिर्फ इस हवा में बहना है, मुझे अपने काम पे फोकस होना है, मुझे सेल्फ लव करना है, बिकॉज मैं उस यूनिवर्स को चैलेंज नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। लाइफ में ना सिचुएशन को देखने का एक नजरिया होता है जिसे हम नेगेटिव या पॉजिटिव कहते हैं। अगर आप नेगेटिव में ही घुसे रहेंगे, नेगेटिव ही उसको देखते रहेंगे, तो आप लगातार नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप उस फेज में शांत होकर पॉजिटिविटी की साइड बढ़ेंगे और आप ये फीलिंग रखेंगे कि लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा, मुझे सिर्फ अपने ऊपर फोकस होना है, तो आप देखेंगे कि बहुत सून आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हर चीज को सिर्फ देखने का नजरिया होता है और हम अपने नजरिए से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।